हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो लास्ट क्लास हमने बात करी थी लेक्चर नंबर 6.19 की। तो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6.20। तो प्रॉपर जो हमने क्वेश्चन आपको बताया था, मैंने आपसे कहा था जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अदरवाइज आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत हो रही है क्वेश्चन को लगाने में, देन आप बिल्कुल काउंटर करिएगा, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन कम से कम आप एक या दो बार इसको ट्राई जरूर करिएगा। जब नहीं आता देन आप काउंटर करिएगा, ठीक है। जितनी भी चीजें हमने बताई है सब कुछ मिला के उसमें लगा देना। ऐसा नहीं कि मतलब एक बार लगाया चलिए चीजें नहीं आ रही, ठीक हटाओ। ऐसा जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया सब कुछ उठा के लगा देना, तब भी नहीं आ रहा, देन आपको लगता है कि सर पूछना चाहिए तो बिल्कुल आप पूछिएगा, लेकिन लगाइएगा जरूर, ठीक है। तो गद्दारी अपने आप से नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि एक बार लगाया अरे सर को कैसे पता चलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कितनी बार लगाया आपने, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने कितनी बार लगाया कितनी बार नहीं लगाया। क्योंकि जो जो चीजें बनने वाली हैं आप एक बार लगाओगे तो एक चीज और दूसरी बनेगी, देन दूसरी बार लगाओगे मुझे आइडिया चल जाएगा कि आपने कितनी बार लगाया, ठीक है। क्योंकि मैं उसी अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन करूंगा। लेकिन आपको लगाना है, देन आपको नहीं आ रहा चीजें बिल्कुल क्लियर करिएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपसे पूछूंगा तो आपको सब पूछना ही नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करिएगा, चीजें बिल्कुल क्लियर करिएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है क्या, त्रिभुज की भुजाओं से ए और बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 इक्वल टू 3/2 है, ठीक है। यानी कर्ण की लंबाई, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का आपको पता है कर्ण कैसा होता है वो, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे एक डायग्राम मेंशन करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। डायग्राम मेंशन किया, ठीक है। तो अब इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको क्या निकालना, हमको न्यूनतम लंबाई जो फिर प्रॉपर आपकी यहाँ देखा है क्या न्यूनतम लंबाई यानी कर्ण की बात बोली गई है। तो कर्ण यहाँ पे क्या AC, तो हमको AC की जो लंबाई निकालनी हो क्या वो आपकी ये आनी चाहिए, यहाँ पे चीज आपको प्रूव करना है। देन आपको क्या बोला है, इसी लंबाई क्या करना है आपको न्यूनतम करना है, वो सही कर देंगे क्योंकि न्यूनतम लंबाई इतनी होनी चाहिए और इसी लंबाई क्या करना न्यूनतम करना है। ऐसा नहीं मतलब जो भी लंबाई होगी उसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, न्यूनतम का मतलब क्या होगा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये आप उम्मीद करते जान गए होंगे। अब दिया क्या है, दिया आपको एक त्रिभुज के कर्ण पर एक बिंदु क्या AB दिया गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, थोड़ा सा साथ देखते रहिएगा, देन तक नोट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अब आए या ना आए वो मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि कई बार देखा नहीं गया है, ठीक है। लेकिन मैं इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल अलग क्वेश्चन है आपकी इस चैप्टर का, इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो मैंने आपसे कहा था प्रॉपर मैं आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो प्रॉपर आपके लिए जानना जरूरी हो, क्या पता आ जाए, लेकिन कोई फिक्स नहीं है, ठीक। कई बार देखा नहीं गया है ज्यादातर, ठीक है। तो लेकिन मैं करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपका नॉलेज होनी चाहिए बस। कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे क्या करना, दिया क्या है, दिया आपको एक बिंदु दे रखा है, हमने मान लिया वो बिंदु कैसा है A और B आपके बिंदु हैं, और दोनों बिंदु कैसे हो सकते हैं आपके कांस्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि बिंदु दिए हुए मतलब क्या होते हैं वो आपके कांस्टेंट होते हैं, आपको कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि अचर की बात यहाँ हो रही है। और आपको यहाँ क्या बोला गया था, और आपको यहाँ बोला गया था कि लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि जो कि आपको प्रूव करना है यानी कि सिद्ध करना है। लंबाई को चलो हमने मान लिया यहाँ पे लंबाई कितनी थी आपकी AC है, तो AC की लंबाई कितनी आनी चाहिए, AC की जो आपकी लंबाई होनी चाहिए वो आपकी ये आनी चाहिए, ठीक है। यानी क्या कहने का मतलब A 2 की पावर 3 प्लस B 2 की पावर 3 होल पावर कितना 3/2, ठीक है। टेंशन ले लीजिएगा, सब चीजें आएंगी, बहुत आसान होता है और थोड़ी सी इसमें हम लोग ज्योमेट्री का यूज करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। अब यानी कि हमने कहा 3 चीजें होती है, कौन कौन सी, तो सर एक चीज दी जाती है, एक प्रूव करना होता है, और एक चीज क्या होती है प्रॉपर किसको सर मिनिमम या किसको न्यूनतम करना है। तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूनतम किसको करना है सर, न्यूनतम जो हमको करना है वो लंबाई को करना है। तो हमेशा जब इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आए तो हमेशा 3 की पॉइंट निकालिएगा, ठीक है। न्यूनतम की बात क्वेश्चन में करेगा तो आपको 3 की पॉइंट निकालने हैं, क्या क्या चीजें बोली गई, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई को करना है, तो हम लंबाई यहाँ पे लेके चलते हैं, और आप लंबाई को यहाँ पे L भी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हमको इसको न्यूनतम करना है, तो इसका मतलब सर जो ये L आएगा यहाँ पे निकल के इसको क्या 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका जो साइन क्या है धनात्मक आएगा, मतलब वो न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पता होगी। अब आते हैं मेन लंबाई कैसे निकलेगी, क्योंकि ये लंबाई निकालना है, लंबाई कैसे निकलेगी सर, हम निकाल लें AP निकाल लें और उसके बाद PC निकाल लें, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी AC आ जाएगी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि AC टोटल जो आपकी लंबाई है वो कैसे निकलेगी सर, AP और PC को जब हम ऐड करेंगे तभी निकलेगी, बिल्कुल सही सोचा आपने, ठीक। AP लिखिए चाहे PA लिखिए, बात लिखिए है ना, तो ये चीज निकलेगी। तो आपको पता है AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को सर हम L लिख सकते हैं, तो यहाँ कितना आएगा AP आएगा प्लस का PC आएगा, इसको समीकरण 1 बना देते हैं। तो बस जो चीज मैं इतने उम्मीद करते हैं समझ आ गई, ठीक। ये तो अभी जो दिया था उसके बारे में हमने कल बात करी। अब क्या करना है,
अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको एपी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सर पीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और कैसे निकालेंगे एपी और पीसी की वैल्यू, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। अब देखिए मेन चीज, अब ये लाइन देखिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे 2 मार्कर यूज कर रहा हूँ। ये लाइन देखिए, ये लाइन देखिए। आपने बचपन में प्रॉपर में थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ, आपने बचपन में इस तरह की एक लाइन पढ़ी होगी, एक लाइन सर इसको कट करती है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर क्या, यहाँ पे आपके बनते हैं कौन कौन से कोण, यानी कि एकांतर कोण बनते हैं। एकांतर कोण कैसे बनेगा, प्रॉपर ये चीज, तो उसी की अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बनेगा, एक आपका ये एंगल बनेगा, देन आपका एक ये एंगल बनेगा। तो ये एंगल कैसे होते हैं, ये आपके एंगल एकांतर कोण होंगे, माफ करिएगा एकांतर नहीं संगत कोण होंगे, ठीक है। संगत कोण आपके ये हो जाएंगे, तो प्रॉपर ये आपके संगत कोण बने, यानी क्या है, देखिए इसी लाइन के ऊपर जस्ट ऐसे बना हुआ है। अब इसके संगत क्या होगा, इसके संगत ये वाला कोण हो जाएगा, ठीक है। अब इसके संगत की हम बात करेंगे तो ये वाला संगत कोण हो जाएगा। तो प्रॉपर आपको क्या संगत कोण के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या सर, ये जो एंगल होगा इनके बीच में जो बन रहा होगा वही एंगल सर यहाँ बन रहा होगा, यानी दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर। कैसे बराबर होंगे, वो कि मैंने आपको बताया संगत कोण के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए ये भी लाइन के जस्ट ऊपर बन रहा है, ये भी लाइन के जस्ट ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो हमने संगत कोण के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लिया। तो अब सर क्या होगा आगे, तो आगे हमने जब ये चीज ली है तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे चीज में क्या कर सकता हूँ। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एपी। अब ये आपके यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, यानी कि एएमपी एक ट्रायंगल बन गया। एक आपका ट्रायंगल क्या बना, पीएमसी बना, ठीक है। तो उसके बारे में कैसे निकलेगा, यहाँ पे तो आपको पता लगेगा ये आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। इस ट्रायंगल की बात करेंगे, जब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। आपको दोनों केस में क्या निकालना, दोनों केस में सर हमको कर्ण निकालना है, यानी ये निकालना है। और सर यहाँ पे आधार दे रखा है, इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो हमको कर्ण निकालना, लेकिन आधार दे रखा है। तो कर्ण और आधार में क्या रिलेशन होता है, किसका होता है सर, cos थीटा हमने सुना था। cos थीटा क्या होता है आपका, कर्ण यानी कि कर्ण बटे cos थीटा, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। लाल बटे का क्या कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। तो सर आधार दे रखा है, कर्ण हमको वहां से निकाल लेंगे। उसी तरह हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे सर लेंगे, यहाँ लेकिन लंब दे रखा है, हमको निकालना कर्ण। तो आपको पता है यानी क्या, लंब बटे कर्ण किसका होता है सर, साइन का होता है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे साइन वाली प्रॉपर्टी, यहाँ लगाएंगे हम लोग कॉस वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो थोड़ा समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ देखेंगे समझ में आएगा। किस पे बात करेंगे, त्रिभुज ए एम पी में, ठीक है। ये एमपी मध्य प्रदेश वाला एमपी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा समझते रहिएगा। यहाँ पर बात करेंगे इसमें, तो यहाँ ने क्या लिया, यहाँ हमने cos थीटा के बारे में बात करी। क्यों बात करी, मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ हमको निकालना है कर्ण निकालना है, और हमको दिया है केवल आधार, ठीक है। इसलिए कर्ण और आधार में रिलेशन वो आपको cos थीटा ही बताता है। तो cos थीटा क्या आता है, आधार बटे कितना होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण मतलब कितना आएगा, आधार आपका क्या, आधार आपका ये है एमपी, कर्ण कितना है आपका आएगा एपी, ठीक है। एपी लिखिए चाहे पी लिखिए, बात देखिए। तो एमपी कितना दे रखा है, एमपी सर आपका ए दे रखा है, एपी सर पता है तो एपी रखेंगे, ठीक है। तो हमको क्या निकालना, हमको एपी निकालना, तो एपी इधर भेज देंगे तो ये उधर चला जाएगा, यानी कितना आएगा, एपी की वैल्यू आ जाएगी, जब एपी ऊपर आएगा तो कॉस नीचे जाएगा, यानी कि यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझते रहिएगा। तो एपी की वैल्यू कितनी आएगी, एपी की वैल्यू निकालेंगे तो ए तो आपका ऐसे रहेगा, और 1/cos थीटा आप क्या लिखते थे, 1/cos थीटा तो हम हमेशा sec थीटा लिखते थे, तो यहाँ पे sec थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने एपी निकाल लिया। उसी तरह क्या बात करेंगे, हम निकालेंगे क्या, पीसी निकालेंगे। तो पीसी निकालने के लिए आपको त्रिभुज कौन सा यूज करना पड़ेगा, ये यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सर पीसी इसमें आया है ना। तो पीसी कहाँ यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे पी एन सी में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे लंब दे रखा है और कर्ण हमको निकालना है। तो लंब और कर्ण में रिलेशन किसका होता है सर, साइन का होता है। उसकी के बारे में बात करो, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा जिसके बारे में आपको या मैंने बताया नहीं, आपको पता नहीं, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको बता दूं, कहाँ से आपने क्या देखा था क्या नहीं देखा था। और थोड़ा सा लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा, जो चीज मैं समझा रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत लग रही है देन आपका बस एक काम ये बचता है कि आप फोन उठा के जो भी आपको नंबर दिए गए हैं उस पर अपने आप कंप्लेन रजिस्टर कराइए, चीजें हमसे क्लियर करिए, ठीक है। तो इतना काम तैयार आप कर सकते हो, मानते नहीं मानते हो, ठीक है। चलिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब सर यहाँ पे पीएन है, बिल्कुल सही बात। कर्ण कितना है सर, यहाँ पे हम लेते हैं पीसी, ठीक है। तो लंब यहाँ पे रखेंगे कितना, बी रखेंगे, और पीसी सर हमको पता है पीसी रखेंगे। तो पीसी की वैल्यू निकालेंगे सर, पी की इधर कर देंगे, तो बी अपॉन कितना आएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे पीसी की जब वैल्यू निकालेंगे एग्जैक्ट में, तो पीसी की वैल्यू कितनी आएगी, पीसी बी आएगा। और साइन 1/sin थीटा किसका होता है सर, कोसेक थीटा के बराबर होता है, सर यहाँ पे कोसेक थीटा आ गया। तो हमने पीसी भी निकाल लिया, हमने एपी भी निकाल लिया, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे, समीकरण 1 में जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे क्या आएगा, L इक्वल टू आपका आ जाएगा एपी। एपी की वैल्यू कितनी निकाली थी, हमने निकाली थी a sec थीटा, यहाँ रखेंगे a sec थीटा, प्लस इसकी वैल्यू निकाली b cosec थीटा,
ठीक है, हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब नॉर्मल हमको एक क्वेश्चन मिल चुकी है, ये लंबाई है प्रॉपर। अब हमको यही लंबाई क्या, हमको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी, वो आ जाएगी, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। और इसी लंबाई क्या लिखाना, आपको न्यूनतम दिखाना, ठीक है, वो भी आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, आपको उम्मीद करके पता होगा कि सर जो भी लंबाई दे रखी है सर थीटा के रिस्पेक्ट में दे रखा है, क्योंकि सर जो ए और बी के हैं वो आपकी कांस्टेंट है, जो कि हमने यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है, तो वो आपके कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। तो यहाँ पे हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। कितना आएगा यहाँ पे आएगा dl अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए आपका ऐसे रहेगा, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है, ठीक है, रखेंगे यहाँ पे। बी आपका ऐसे रहेगा, और कोसेक थीटा कितना होता है, माइनस का कोसेक थीटा कॉट थीटा, या कॉट थीटा कोसेक थीटा, ऐसे लिखो चाहे जो भी लिखो, माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और देन आप यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मल, हमको पता है क्या करते थे, अब यहाँ पे लिखते थे क्या, न्यूनतम के लिए क्या करते थे हम लोग, न्यूनतम के लिए जो आपका dl अपॉन डी थीटा होता था उसको हम लोग 0 के इक्वल पुट कर देते थे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे थे ये बिल्कुल समझ आए होगी। थोड़ा सा फिजिक्स की तरह लग रहा है, लेकिन फिजिक्स नहीं है, ये है ना, है मैथमेटिक्स ही, और थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे सर ये सब चीजें फिजिक्स में ज्यादा देखी जाती है, मैथमेटिक्स में आप देखने को नहीं मिलता ज्यादा, लेकिन प्रॉपर चीज ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से कुछ ना कोई वैल्यू निकालेंगे। जब वैल्यू निकलेगी प्रॉपर आके हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे आके पुट करेंगे। जब यहाँ पुट करेंगे तो हमको ये इस तरह दिख जाएगा, ठीक है। तो इतना काम हमको करना है। यहाँ क्या करेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे कर रहे हैं, चीजें समझते रहिएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग 0 पर, यानी कितना आएगा, ए सेक थीटा, आप करिएगा यहाँ पे tan भी है, तो tan थीटा माइनस का b कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 0। तो ये उधर चला जाएगा, जब ये उधर जाएगा तो a सेक थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू b कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब देखिए इसको नीचे भेज देंगे, कितना आ जाएगा, a अपॉन बी आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको नीचे भेजा तो सर इसको भी, क्योंकि एक तरफ करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री वाले एक तरफ कर लेते हैं, बाकी कांस्टेंट वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो हमने इसको इधर भेज दिया, तो ये इधर चले जाएंगे। यहाँ कितना, यहाँ पे चल रहा है कोसेक थीटा, और यहाँ पे चल रहा है कितना, कॉट थीटा, अपॉन में यहाँ पे आ रहा है आपका कितना, सेक थीटा, और यहाँ पे आपका आ रहा है tan थीटा, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, इसलिए a अपॉन बी लिखा है, हमने राइट किया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल साइन ऑफ कॉस में चेंज करते हैं, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, इसको साइन ऑफ कॉस में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन लिख देंगे, इनटू कॉट क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, सर बिल्कुल राइट कर सकते हैं। अपॉन लगाया, सेक को क्या लिख सकते हैं सर, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये सब उम्मीद करते हैं आपको सब चीजें पता होंगी, ठीक है, कुछ बताने की यहाँ पे जरूरत मुझे नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, कॉस का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, कॉस थीटा आएगा, है ना, तो इसको लिखने की जरूरत है, चलिए लिख देते हैं, कॉस थीटा हमने लिख दिया। आपको पता साइन मल्टीप्लाई साइन से करेंगे कितना आ जाएगा सर, साइन स्क्वायर हो जाएगा, इंटू लगाया। इंटू क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है जब हम ऊपर वाला लिख देते हैं, जब नीचे वाला लिखने जाते हैं तो इसका ये तो भाग में लिखो या तो मल्टीपल में आपको लिखना, तो नीचे वाले क्या करना है, मतलब गुणे में लिख के उल्टा कर दो। जब इसको उल्टा करेंगे तो मतलब क्या है, a अपॉन बी है, उल्टा करेंगे तो क्या b अपॉन ए हो जाएगा, यानी ये चीज ऊपर चली जाएगी, वो चीज नीचे आ जाएगी। तो cos मल्टीप्लाई cos से, तो यहाँ पे आ जाएगा ना cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा sin थीटा, जब उल्टा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या चल रहा है, a अपॉन बी चल रहा है, चलने दीजिए। cos मल्टीप्लाई cos से कितना आ जाएगा, cos क्यूब थीटा आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा sin क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहाँ a अपॉन बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका प्रॉपर, यहाँ बनेगा आपका cot क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे निकल के आए। अब देखिए क्या है, cot क्यूब थीटा। अब यहाँ से हमको प्रॉपर कोई ना कोई चीज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन हम लोग आगे बात कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे cot क्यूब थीटा है, यहाँ से मैं जब से कहूँ cot थीटा की वैल्यू निकाली कितनी निकलेगी, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ से होल पावर जाएगी अब इधर, तो प्रॉपर क्या आ जाएगी, वो आपके वहाँ पे बटे में चली जाती है, या जब यहाँ बटे में होती है, जब उधर जाती है तो वहाँ पे होल पावर बन जाती है। तो यहाँ पे क्या 3 आपका होल पावर है, यानी कि बटे में नहीं है, तो इधर जाएगा क्या, बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पे आएगा a अपॉन बी इक्वल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 3। बिल्कुल आपको समझ आएगी, ठीक है। तो अब ये चीज हम थोड़ा सा इरेज करेंगे यहाँ पे आपको, देन हम आगे आपको प्रोसीड करेंगे। तो ये चीज हमने इरेज की। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखिए, यहाँ पे cot थीटा लिखा हुआ, ठीक है। तो cot थीटा क्या लिखा, cot थीटा इक्वल टू a अपॉन बी की पावर कितनी है, 1 अपॉन 3।
समझिएगा ना। लेकिन हमको यहाँ पे जरूरत क्या है, क्योंकि हमको एल की वैल्यू निकालना है। एल की वैल्यू क्या चाहिए हमको सर, सेक थीटा पता होना चाहिए, कोसेक थीटा पता होना चाहिए, तभी यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तभी तो हमको सर इस तरह मिलेगा। ये निकालने से क्या मतलब है, देखो बेटा यहाँ cos थीटा इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ चलो निकाला है, तो cot थीटा से हम लोग कोसेक में आराम से पहुंच जा सकते हैं। ठीक है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी कितनी, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, वहां से हम निकाल लेंगे। ठीक, अब सेक सर इसका कैसे निकालेंगे, तो सर सेक निकालने के लिए सर हमको tan थीटा पता होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ रखा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ बात करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे cot थीटा, तो cot थीटा जब हम लोग से tan कैसे बनाएंगे, tan की भी जरूरत पड़ेगी हमको, तो आपको पता है cot थीटा का जब हम उल्टा करते हैं तो tan थीटा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आपका tan थीटा आ जाएगा, यहाँ कितना चला जाएगा b/a की पावर कितनी हो जाएगी 1/ यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने cot का उल्टा किया tan, तो सर हमको इसका भी तो उल्टा करना पड़ेगा, तो हमने उल्टा कर दिया। अब यहाँ पर हमने cot tan दोनों निकाल लिया। अब लेकिन हमको पता हमको निकालना है क्या, कोसेक निकालना है। तो कोसेक का फॉर्मूला कितना होता है, तो कोसेक थीटा यानी कि जो स्क्वायर होता है प्रॉपर वो कह सकते हैं अंडर रूट कितना होता है 1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमने अंडर रूट ऐसे रखा 1 प्लस का, अब देखिए cot थीटा की वैल्यू कितनी थी a/b की पावर 1/3 थी। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे सीधा सीधा क्या हो जाएगा a/b, तो आपका ऐसे रखा जाएगा, पावर 1/3 भी रखी जाएगी, उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर आके क्या होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, क्या बना देगा 2/3 बना देगा। बात नहीं समझे, इधर देखिए 1/3 से पावर थी, किसी की पावर हमने मान ली, चलिए हमने x की पावर मान ली, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पावर आके यहाँ मल्टीप्लाई होती थी, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। तो उम्मीद करें चीजें कुछ समझ आई होगी। ठीक है, अगर कोई भी चीज आपको लगती है कि सर हाँ थोड़ा सा फास्ट हो गया या आप थोड़ा सा जल्दी कर गए, तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है ना, सही है, बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे ये चीज आपकी आ गई। तो cot थीटा कितना था a/b था, बिल्कुल सर बन गया। cot थीटा हमने कोसेक थीटा हमने निकाला। ठीक, अब हम बात क्या करेंगे, हम निकालेंगे सर सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए मैंने आपको क्या बताया, सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट कितना होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। और ये आया कहां से सर, ये बचपन में हमको पढ़ाया गया था क्या कि सर सेक स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल टू होता है कितना 1 + tan स्क्वायर थीटा के। तो जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा, वहां से रूट लग जाता है। ठीक, ये चीज पता होगी आपको, है ना। नहीं पता तो नॉर्मल का फॉर्मूला है वो आप देख लीजिएगा प्रॉपर, हमने कई बार लिखाया भी, तो उसको आप देख सकते हैं। चलिए 1 प्लस का, अब देखिए यहाँ पे tan की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे b/a है। ठीक है, तो यहाँ b/a रखेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो सर स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगा, कितना आएगा b/a आ जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या कि जो हमको सर रिक्वायरमेंट थी, हमने समीकरण 1 यहाँ बनाया था, अब इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। ठीक है, हमको रिक्वायरमेंट क्या थी, हमको रिक्वायरमेंट थी सेक थीटा की और कोसेक थीटा की हमको रिक्वायरमेंट थी, तो दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रख देंगे तो अपना यहाँ पर सेक थीटा और कोसेक थीटा गायब हो जाएगा, सारी वैल्यू आपकी a और b में आएगी, फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर ये चीज आ जाएगी। तो उम्मीद करें कि ये चीज बिल्कुल आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो ये चीज हम थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, देन हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा क्या, कोसेक थीटा सेक थीटा का मान समीकरण 2 में। ठीक है, तो आपको ये चीज यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, नहीं लिखेंगे तो वही दिक्कत की बात है, समीकरण 2 से भी लिख देंगे तब भी चलेगा। लेकिन कहते नहीं जब कुछ हम अलग करेंगे तो हमको भी अंदर से मजा आएगा, देन एग्जामिनर को भी अलग अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, वो आप क्या करना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से आप लिख देंगे बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आएंगे हम लिखेंगे क्या L = अब यहाँ पे क्या पहले a है तो पहले a रखेंगे, सेक थीटा की वैल्यू सर हमने निकाली ये, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे कितना अंडर रूट 1 प्लस का कितना है भैया b/a है कि पावर कितनी है 2/3 है। ठीक है, तो प्लस लगाया और यहाँ पे देखिए b है यहाँ पे, तो b यहाँ रखेंगे और कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, कोसेक थीटा की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे ये राइट कर देंगे कितना है 1 प्लस का b/a, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे a/b रहेगा। ठीक, कोसेक की वैल्यू तो ये रहेगी, पावर कितनी रहेगी 2/3 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे L = कितना आ जाएगा a आ जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ये पावर दोनों पे तो क्या मैं अलग अलग नहीं कर सकता हूँ, b की पावर 2/3 हो जाएगी, a की पावर भी 2/3 हो जाएगी, और वही कहानी यहाँ भी कर ली जाए, है ना। तो इसी तरह मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसको कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे चीज राइट कर दी। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, हम नॉर्मल सर आप एलसीएम ले सकते हैं, वही काम करेंगे। यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो a रहेगा, एलसीएम कितना आएगा a की पावर 2/3, ये आपका अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा a की पावर 2/3 प्लस का यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा a की पावर माफ करेगा, यहाँ b है तो p की पावर 2/3 हो जाएगा। देन बात करेंगे यहाँ पे b आपका ऐसे रहेगा
अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा बी की पावर 2/3, देन ऊपर पहुंच जाएगा आपका, यहाँ भी हो जाएगा कितना बी की पावर 2/3 प्लस यहाँ भी आपका आ जाएगा कितना ए की पावर 2/3। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये चीज सेपरेट है, यहाँ पे सी इसके साथ है ना कि इसके साथ है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अंडर रूट हम अब अंडर रूट भी अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ऊपर वाले के साथ एक बार नीचे वाले के साथ करेंगे। तो पहले हम ऊपर वाले के साथ करेंगे, कितना आएगा ए की 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 हो जाएगा। अब देखिए ए की पावर 2/3 लिखा, तो क्या मैं ए की पावर जो 2/3 लिखा है तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अभी मैं इसी चीज को मैं मल्टीप्लाई करके ये लिख रहा था, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब ये चीज हो जाएगी तो इसके ऊपर जैसे मैं अंडर रूट लगाऊंगा तो प्रॉपर वो चीज तो आपकी यही रहेगी। जब सर अंडर रूट के अंदर दो लोग होते हैं तो बाहर कितना आता है, बाहर सर 1/3 तो आता है। बात समझ पा रहे हैं क्या मैंने कहा? मैंने कहा जो ये चीज लिखी हुई थी क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ था, क्योंकि तो इस पे भी अंडर रूट है, इस पे भी अंडर रूट लगेगा, तो हमने इस चीज को हमने इस तरह लिख दिया। और आपको पता है रूट के अंदर जब दो लोग होते हैं एक ही जैसे, तो एक को क्या करते हैं बाहर निकाले तो बाहर निकलेगा। इसका मतलब सर जब इसको बाहर निकाला जाएगा तो आराम से क्या निकल आएगा, आराम से सर बाहर निकल आएगा ए की पावर 1/3। अब सवाल उठता है कि सर आपने इसको क्यों बाहर निकाल लिया? तो बच्चा देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे दोनों लोग साथ में जुड़े हुए हैं, ये आपका अलग था, ठीक है। मल्टीपल में होते तो इसको भी बाहर निकाल लेता, मैं इसको भी बाहर निकाल, लेकिन दो लोग साथ में जुड़े हुए हैं, जब दोनों का होल स्क्वायर साथ में होगा, इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर मानते कि नहीं मानते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तब आपका ए प्लस बी बाहर निकलेगा। बात समझ रहे हैं? इस केस में आपका निकलेगा। उसी तरह यहाँ पे कहानी करेंगे तो बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट, वो तो आप ऐसे रहेगा। चलिए आप ए पहले लिखिए बी पहले लिखिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो हम ए पहले लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा मुझे, ये यहाँ पे रहेगा। उसी तरह ये बाहर निकलेगा तो बी के पावर कितना आएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो एल इक्वल कितना चल रहा है, एल इक्वल चल रहा है आपका ए। तो पॉइंट थोड़ा समझते रहिएगा ना, चीजें बहुत आसान है। तो ये रही आगे। अब प्रॉपर देखिए, ये जैसा था वैसे रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये देखिए यहाँ पे 1/3, इसको हम पावर यहाँ पॉजिटिव ऊपर भेजेंगे, पावर क्या हो जाएगी, पावर निगेटिव हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, यानी कि ए आपका यहाँ पहले से ही है, इसको ऊपर भेजेंगे पावर कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। तो आप भी कहेंगे सर बेस बराबर हैं तो इनकी पावर क्या होगा, पावर सर जुड़ जाएंगी। जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा कहानी, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ ना जवाब दीजिएगा, बनेगा बिल्कुल ना, क्योंकि अब मैं तो सुन पाऊंगा नहीं, तो आप हाँ कहिए अपने आप से भी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे सर 3 आएगा, 3 में से 1 जाए कितना बचेगा सर, 2/3 आएगा। तो ए की पावर कितना बना बच्चा, यानी इन दोनों को सर जब हमने सॉल्व किया इस तरह को ऊपर ले जाके, तो ए की पावर बना सर 2/3 बना। अंडर रूट चल रहा चलने दीजिए, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा हम अलग तरीके से लिखेंगे। अलग तरीके कहने का मतलब समझ में आ जाएगा आपको क्या, ए की पावर जो 2/3 लिखा हुआ है प्लस बी की पावर 2/3 लिखा हुआ है, आपको पता है ये रूट लगा है, और रूट की पावर उम्मीद करते हैं आपको पता होगा कितनी होती है, 1/2, ठीक है। तो कई बार मैंने बताया, तो इसका कोई मतलब है नहीं, ये आप समझ चुके हैं, तो इसको हम यहाँ रख कर देते हैं, ठीक है। बस इतना हमको डायरेक्ट करना था। अब चलिए यहाँ पे वही काम यहाँ करेंगे, तो यहाँ पे सर वही आएगा, ए की पावर 2/3 आ जाएगा। इसको भी सर वही लिख लेते हैं, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर कितना 2/3 का होल कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये अब थोड़ा सा ध्यान सुनिए, देखिएगा क्या कि जो चीज ये लिखा हुआ है वही चीज ये लिखा हुआ है, यानी कि सर कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। ए की पावर कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा, बी की पावर कितना आएगा, 2/3 आएगा, दोनों कॉमन थे, यानी पावर कितना 1/2 बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा, इधर सर ये बचेगा, इधर ये बचेगा। ए की पावर कितना बचेगा, 2/3 प्लस बी की पावर कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। अब देखिए यहाँ, अब ये आपको 1/2 है, पावर इसका 1 है, तो बेस देखिए क्या है, बेस आपके बिल्कुल सर सेम दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे इसको इरेज कर दूंगा, क्योंकि इसकी कोई जरूरत अब नहीं है। तो आप उम्मीद करते हैं नोट करते हुए चल रहे होंगे धीरे धीरे, है ना। नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके बिल्कुल सीक्वेंस आप आराम से नोट कर सकते हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप चीजें समझेंगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा। तो एल इक्वल टू हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है, बेस आपके सेम है, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 1/2 में एक ऐड होगा, मतलब क्या, मतलब आधे में एक ऐड कर रहे हैं, मतलब 1.5, और 1.5 का मतलब पता है ना 3/2 होता है। तो यानी क्या आ जाएगा, ए की पावर 3/2 प्लस बी की पावर 2/3, पावर कितनी हो जाएगी, पावर सर 3/2 हो जाएगी, जो कि क्या था, जो कि आपकी लंबाई आपको एक प्रूफ बना था, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन बेटा खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ, क्योंकि हमको लंबाई को न्यूनतम दिखाना है, ठीक है। तो लंबाई को न्यूनतम दिखाने के लिए वो जो हमने लिखा हुआ है इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम और अच्छे से बात करते हैं इसमें।
ठीक है। तो हमने ये चीज प्रूव कर दी थी है ना, अभी हमने रेट भी कर दिया। अब देखो प्रॉपर जो आपका डीएल बाई डी थीटा जो हमने जो पहले निकाला था, जिसको हमने 0 से पहले रखा था, वो आपका यही था कि यहाँ पे रेट हो जाएगा, मैंने वापस उसको लिखा। ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको हमको अगेन डिफरेंशिएशन करना। जब इसको हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा लेंथी इसका प्रोसीजर रहेगा। तो मैं यहाँ से राइट करता हूँ, क्या आ जाएगा, डीएल अपॉन ये बनेगा। ठीक है। जब दोबारा करेंगे, यहाँ करेंगे तो भैया क्या आएगा, यहाँ पर गुणन विधि लगेगी, तो सेक थीटा को हम बाहर निकालेंगे। चलिए ठीक है, बाहर निकाल लिया। टैन का करेंगे कितना आता है, टैन का सर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो मिल करने फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे। तो फिर टैन थीटा को हमने बाहर निकाला। ठीक है, समझते रहिएगा। टैन थीटा को जब हम बाहर निकालेंगे तो सेक का करेंगे कितना आता है, तो सेक का जब करते हैं तो सेक थीटा इंटू टैन थीटा आता है, जो कि यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। उसी तरह जाएंगे कहाँ पे, आएंगे इसके पास, तो माइनस बी को हमने बाहर निकाल लिया। थोड़ा ध्यान समझिएगा। ठीक है। तो कोसेक थीटा को हमने बाहर निकाल लिया। जब कोसेक थीटा को जब हमने बाहर निकाला तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ आएगा कॉट करेंगे, कॉट कितना आता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा। पॉइंट समझते रहिएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, प्लस तो लगे लगेगा। फिर कॉट को हम लोग बाहर निकालेंगे। ठीक है, कॉट को बाहर निकाल लिया। कोसेक करेंगे कितना आएगा, माइनस का कितना होता है, माइनस का तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट मेरा समझिएगा, उसके बाद आप नोट करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है। तो ये आपकी ये चीज बन जाती है, यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, यानी प्रॉपर डिफरेंशिएशन करने पे ये चीज आएगी। हमको इसमें करना क्या होता है, हमको सर d2 यानी जब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको वहां साइन पता लगाना पड़ता है। साइन ठीक है, मतलब साइन चीज करेक्ट है, मेन साइन ही तो होता है ना। साइन जैसा होता है, जैसे साइन पॉजिटिव आया मतलब वो न्यूनतम हुआ, साइन नेगेटिव आया मतलब वो क्या हुआ, महत्तम हो गया। ये तो हमको पता करना होता है, तो हम बस साइन देखेंगे, बाकी हमको कोई चीज मतलब ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस कॉमन नहीं आएगा। जब दोनों का माइनस लेंगे यहाँ क्या बनाएगा, यहाँ बना देगा पॉजिटिव बना देगा। जब पॉजिटिव यहाँ माइनस बना देगा, यहाँ क्या बनेगा, पॉजिटिव बना देगा। तो देखिए इसका साइन देखिए, देन आप इसका साइन देखिए कैसा है, दोनों का साइन कैसा है, दोनों का साइन पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों का साइन पॉजिटिव है। और जो आपका सेक थीटा था, जो आपका टैन थीटा था, यानी कि जो सबने सेक थीटा निकाला था, टैन थीटा निकाला था, कोसेक थीटा निकाला था, कॉट थीटा निकाला था, सारी वैल्यू सबको चेक करिए, सारी वैल्यू सबकी कैसी पॉजिटिव है, यानी कि कहीं पे कोई नेगेटिव पोर्शन नहीं आया। जब कोई नेगेटिव पोर्शन भी नहीं आया है और यहाँ ऑलरेडी सब पॉजिटिव है, तो वैल्यू रखेंगे सब पॉजिटिव ही लिखेंगे। जैसे नॉर्मल की बात मान ली, x की वैल्यू हमने 2 मान ली, बात समझिएगा, x की वैल्यू हमने 2 मान ली, y की वैल्यू मैंने 4 मान ली। x और y की वैल्यू दोनों कैसी हैं, तो आपको कैसा पॉजिटिव है। तो मैंने कहा x प्लस y की वैल्यू बताइए, तो आप ये कहोगे कितना आएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूँ x प्लस y की साइन कैसा होगा, तो आपको कैसा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि सर दोनों वैल्यू पॉजिटिव थी और जहां पे हम रख रहे हैं वहां पे सर पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। तो वही कहानी यहाँ पे, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस यूज करिए कि सर ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव है। जब सब पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। और जब ये पॉजिटिव होगा मतलब कहने का मतलब क्या, यानी कि DL2 अपॉन डी थीटा स्क्वायर जो होगा वो भी 0 से बड़ा होगा। और जैसे ही 0 से बड़ा होगा वैसे ही सर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, धनात्मक लिखेंगे। और जैसे ही सर हम यहाँ धनात्मक लिखते हैं वैसे ही हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे जो ये होता है, यानी कि लंबाई क्या हो जाएगी, वो कैसी होगी, वो आपकी न्यूनतम होगी। तो यहाँ लिख दीजिएगा, अतः ये लंबाई कैसी है, न्यूनतम है। लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई बराबर, यहाँ जो प्रूव करना था वो राइट कर सकते हैं, कितना, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर कितनी है बच्चा, 3/2, क्योंकि आपको ये चीज दिखाना था। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, मुझे कई बार इरेज भी करना पड़ा, लेकिन आप समझ चुके हैं। थोड़ा सा अपने आप से ट्राई करिएगा, देन कोई भी पॉइंट आपको नहीं आता तो आपके पास सबसे अच्छा चांस ये होता है कि आप वापस जाके मेरी सारी बातें फिर से सुनिए, देन आप चीजें क्लियर करिए। ठीक, ऑफलाइन में क्या होता था, एक बार मैंने बोल दिया तो बोल दिया, कभी आपको याद आया फ्यूचर में कि हमको सर ये पूछना भी तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज सब गायब हो गया। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, जितनी बार मुझे सुनना चाहें सुन सकते हैं आप, है ना, तो आराम से। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 लिखा है, क्या सिद्ध कीजिए कि एक r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 4r/3 है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपर करा चुका हूँ, उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को पढ़ा ही होगा, थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, लेकिन तब भी आपको चीजें लगती है सर कैसे होगा, तो मैं इसको करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखे गए हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था पहले स्टार्टिंग कहा था कि जो प्रॉपर जो आपके मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन है वो आपके पक्का, यानी कोई ना कोई क्वेश्चन 8 मार्क्स का आने वाला है, आप माने चाहे ना माने, लेकिन वो आके ही रहेगा।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप मान जाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करिए, कोई परेशानी होती है देन आप बिल्कुल सॉल्व करवाइए, जैसा जितना भी हो सके कि डाउट है आप सारा डाउट बिल्कुल पूछिए, ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। तो अब सर क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे वही काम करेंगे हम लोग, क्या कि सर आपने जो बताया था वही काम किया जाएगा। क्या सर आपने कहा था पहले 3 की पॉइंट निकालिएगा, क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, देन किसको महत्तम या न्यूनतम दिखाना है। सबसे पहली बात क्या बोला गया, सिद्ध कीजिए कि एक r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, यानी क्या दिया है, r त्रिज्या दे रखी है, इस बार त्रिज्या r दे रखी है, लेकिन इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था वहां क्या कैपिटल R दे रखा था, ठीक है, लेकिन इस बार क्या दे रखा है, स्मॉल त्रिज्या, यानी कि गोले की त्रिज्या दे रखी है। तो आपको पता है कि ये जो होता है सेंटर है, सेंटर से ये दूरी क्या त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी, जो इधर मिलाई जाएगी वो त्रिज्या होगी, जो इधर मिलाई जाएगी वो त्रिज्या होगी, बाकी जो इस तरफ पे कहीं मिलाई जाए क्या दिक्कत, सब त्रिज्या। तो हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, ये आपकी त्रिज्या यानी कि r हो गई, ठीक है। अब ये r हो गई है, तो ये भी दूरी कोई ना कोई रही होगी, तो इसको हम चलो भैया मान लेते हैं x दूरी मान लेते हैं। तो हमको अब पता चल गया कि सर जो शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, r + x हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं, बोला है गोले के अंदर उच्चतम आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, यानी कि शंकु की जो ऊंचाई है उसको आपको क्या प्रूव करना है, 4r/3, यानी कि h बराबर कहना चाहिए था 4r/3 आपको प्रूव करना है। आपको पता प्रूव कब आता है, जब सर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, जब उसको 0 को कन्वर्ट करते हैं, वहां से हमको प्रूफ मिल जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करें आप चीजें आप बिल्कुल सीख गए होंगे। अब क्या करना है, यानी किसको सर न्यूनतम करना है, यहाँ बोला है उच्चतम आयतन के लंबवृत्तीय शंकु, उच्चतम आयतन के, यानी कि आयतन किसका, शंकु के आयतन को करना है, तो हमको शंकु के आयतन को लेके चलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका दिया है वो हम यहाँ राइट करते हैं, क्या दिया, क्या है दिया आपको, पहली बात यहाँ पे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, ठीक है। तो मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से गौर सुनिए, क्यों, क्योंकि मैं जो चीज रिपीट करता हूँ वो मैं इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप एक बार नहीं सुन रहे हैं तो दूसरी बार तो सुन लें, दूसरी बार नहीं सुन रहे तीसरी बार। कभी क्वेश्चन हो जाता है कि मैं बहुत बार रिपीट कर जाता हूँ, मुझे भी लगता है कि मैं कई चीज रिपीट करता हूँ, लेकिन इस वजह से करते चलो यार रिपीट कर दो, जितनी बार करना हो कर दो, लेकिन बच्चा मेरा समझ तो जाएगा, कोई परेशानी ना हो, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि हाँ अगर कोई दिक्कत हो, मैं मानता हूँ चैप्टर ऐसा है कि थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, और जिसको दिक्कत नहीं हो रही इसका मतलब क्या, वो पढ़ ही नहीं रहा है। अब ऐसा भी नहीं कि मतलब जो पढ़ रहा है उसको भी दिक्कत हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मतलब 100% में कम से कम 10% ऐसे हैं जो प्रॉपर चैप्टर में दिक्कतें होती हैं, पढ़ने वाला है तब भी होंगी, नहीं पढ़ने वाला तो उसके लिए हमेशा दिक्कतें होंगी। लेकिन जो मेरी बात को ध्यान समझेगा सुनेगा सारी चीजें क्लियर होंगी, बाकी थोड़े बहुत डाउट तो यार नॉर्मली से रहते रहते हैं, है ना। तो गोले की त्रिज्या क्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या आपको स्मॉल r दे रखी है, वो स्मॉल r हो जाएगी, क्योंकि ये सब दिया हुआ है भैया, ये आपको दिया था। अब यहाँ पे हमने अपने अकॉर्डिंग बोला शंकु की हाइट क्या मानी, शंकु की हाइट क्या होगी, शंकु की हाइट यही होती है, और किस पे से मिलके बनी है, AC, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं, चलो हम यहाँ नंबर बना लेते हैं, यहाँ कौन सा, यहाँ पे D दे देते हैं, ठीक है। AC और CD को मिला के यहाँ ABC आया, ये C आपका सेंटर हो गया, तो यहाँ पे कुछ और दे देते हैं ना, नहीं सब सेम हो जाएगा यार, चलिए यहाँ पे E दे दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। ठीक है, अब शंकु की हाइट कितनी हो जाएगी, शंकु की हाइट यानी सर AC और CD को मिला के बनी है, और क्या है यहाँ दूरी r है, और यहाँ दूरी x है, यानी कि r और जब x को सर ऐड करेंगे शंकु की हाइट मिल जाएगी। यहाँ लिख देते हैं क्या, शंकु की ऊंचाई। तो अब हमको निकालना है क्या, अब मेन काम, क्योंकि हमको आयतन को वो करना है, यानी शंकु के आयतन को, शंकु में क्या होता है सर, ऊंचाई भी होती है और रेडियस भी होती है, और ये जो रेडियस दे रखी है, तो भैया रेडियस गोले की दे रखी है ना, हमको शंकु की चाहिए, तो हमको अब निकालना पड़ेगा शंकु की त्रिज्या। अब उम्मीद करते हैं शंकु की त्रिज्या कहाँ होती है, आपको उम्मीद करते थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। शंकु की त्रिज्या को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल, चलो स्मॉल r ही बना देते हैं, है ना, नहीं बनाना चलो हम इसको कैपिटल R मान लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल अलग मानना, क्योंकि स्मॉल r पहले दे रखा है भैया, नहीं तो सेम हो जाएगा, इसको हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं। अब ये कैसे निकलेगा, शंकु की त्रिज्या क्या होती है सर, शंकु का सर ये व्यास होता है, इसका जब आधा करेंगे त्रिज्या मिलेगी, मतलब सर हम ये दूरी निकालने चाहिए, ये दूरी निकाले तो हमको प्रॉपर मिल जाएगा। तो हमने मान लिया कि शंकु त्रिज्या यहाँ पे क्या है, शंकु की त्रिज्या हमने जो मानी यहाँ पे क्या है, BD मानी है, तो BD चलो यहाँ पे लिख लेते हैं BD, ठीक है। BD किसके बराबर भैया, BD भी R के बराबर, यानी कि रेडियस हो जाएगी वो भी। कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, ये आपका क्या है, ये भी तो आपकी गोले की त्रिज्या तो हुई, क्योंकि गोले से सेंटर पे कोई भी पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, सेंटर की परिधि पर और गोले के सेंटर में, माफ करिएगा, वृत्त के परिधि से सेंटर पे कोई भी पॉइंट मिल रहा है, मिल रही मतलब क्या रेडियस ही होगी, चाहे वो यहाँ मिला चाहे वहाँ, जो भी क्या होगी वो भी R के बराबर होगी। जब ये हमको पता है, ये पता तो ये निकाल नहीं पाए, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो कहाँ यहाँ यूज कर रहे हैं, कितना लिखेंगे, लिखेंगे क्या, त्रिभुज कौन कौन सा, BCD,
क्या लिखेंगे, बी सी डी में। ठीक है, कैसे निकाला जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा BC का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपका बराबर होगा CD के स्क्वायर प्लस करेंगे इसका BD का स्क्वायर। तो BC बराबर क्या था आपका R था, तो R लिख दीजिए कैपिटल R, क्योंकि वो हमने शंकु की त्रिज्या मानी थी। ठीक है, CD कितना है, CD आपका x है, x है ना, माफ करिएगा, BC आपका कितना R है। ठीक है, ये आपका स्मॉल r है ना, BC तो आपका स्मॉल r क्योंकि ये दिया हुआ है। CD कितना, CD आपका x है, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगा तो प्लस BD आपने क्या, BD आपने माना था r कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ BD रखिए, r की चलिए यहाँ पे BD रखते ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है BD, तो इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, BD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ से जब हम रूट हटाएंगे, यानी कि सर BD के ऊपर जैसे ही रूट हटाएंगे क्या बनाएगा, यहाँ बना देगा r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बना देगा। ठीक है, तो ये चीज बन जाएगी। तो हम क्या मिल गया, यहाँ पे हमको मिल गया BD मिल गया। अब BD मिल गया, यानी कि BD क्या, शंकु की त्रिज्या थी, कितनी आई भैया, सर आई है r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर आ गई। अब हमको लेके क्या चलना है, हमको सर अब आयतन को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सर उसी को उच्चतम करना है। ठीक है, तो शंकु का आयतन कितना होता है, v = आपको पता है 1/3 होता है। यहाँ पे लिखना है, लिख लीजिए क्या, शंकु का आयतन यहाँ कितना होता है, पाई r स्क्वायर ये होता है। अब r यहाँ पे हम कौन सी यूज करेंगे, r तो हमको यहाँ पे कैपिटल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शंकु की हम बात कर रहे हैं। और ऊंचाई शंकु की जो हमने यूज करी है क्या, हमने स्मॉल h यूज करी, इसलिए यहाँ पे रखेंगे। तो v = अब सवाल ये होता है, सर ये भी आपका वेरिएबल है, ये भी आपका वेरिएबल है, तो यहाँ पे सर हमको एक चीज में बनानी पड़ेगी। अब चाहे जिसमें बनाए, चाहे हम इसमें बनाए, चाहे इसमें बनाए, इसमें बनाए, चाहे कैपिटल R में। तो आपको पता है कि R की वैल्यू यहाँ से आपने BD क्या था, BD तो भैया कैपिटल R ही था ना, तो आपने इसकी वैल्यू ये निकाली, तो यहाँ रख सकते हैं हम लोग। उसी तरह S की वैल्यू हमने निकाली, हम ये रख सकते हैं। तो 1/3 ऐसे रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, R पाई R ऐसे रहेगा, यहाँ पे R का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या है, ये चीज हट जाएगी, ये चीज हट जाएगी, अंडर रूट यहाँ पे क्या आएगा, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा। और h की वैल्यू कितनी होती थी, h की वैल्यू हमने निकाली है r + x। अब यहाँ पे थोड़ा सर यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, कहाँ आ गए, r है x है, लेकिन r क्या था, r आपका दिया है, और जो दिया होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है ना। तो यहाँ से याद रखिएगा, इसको यहाँ पे क्या डिफरेंशिएशन करेंगे, किसकी रिस्पेक्ट में, वेरिएबल सारे खाली x और x की रिस्पेक्ट में करेंगे। 1/3 पाई सर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, नॉर्मल इसका करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, यानी x स्क्वायर इसको बाहर निकालेंगे। जब इसका करेंगे तो सर इसका हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, तो हमने यहाँ पे खाली ये लिखा। फिर क्या करेंगे, r + x सर हम ऐसे रोकेंगे, फिर करने जाए सर इसका हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा सर -2x, हमने यहाँ पे राइट करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, dv आपका dx, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, 1/3 पाई भी होगा आपका। अब यार देखिए इसका मल्टीप्लाई से यहाँ कितना आएगा, r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देन इससे करेंगे कितनी चीज बनेगी, यहाँ करेंगे -2r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 2h स्क्वायर हो जाएगा। और ये यहाँ r स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे x r होगा, क्योंकि ये r अलग अलग है ना, तो x rx हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज आ जाएगा। इतनी चीज मिलकर के समझ आ जाएगी। अब क्या करेंगे, जो चीज आपकी ऐड हो रही है उसको ऐड कर दीजिए, देन आप उसका क्या करिए, उसको 0 पुट कर देंगे, वहां से हमको कोई जो चीज प्रूव करनी होती है वो नॉर्मल से निकल आएगी। ठीक है, तो इतना काम उम्मीद करते हैं आप कर लेंगे आराम से। यहाँ देखिए r स्क्वायर आपको ऐसे रखना है, ऐसे रखिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -2rx हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते थे सर, इसको हम 0 के पुट कर देते थे। इतना काम बहुत बार हो चुका, तो उम्मीद करते हैं आपने पता लगा ही लिया होगा क्यों करते थे। ठीक है, तो ये चीज आपको ऐसे रखनी है, जैसे ये है कितना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या माइनस को हम पहले लिख लेते हैं, फिर प्लस का r स्क्वायर आएगा, माइनस का 2rx = 0। ये काम पहले, क्योंकि इसकी वैल्यू यही तो थी, और ये सब उधर चला जाएगा, 0 तो हो जाएगा, उसको लिखने क्या जरूरत है ना। यहाँ माइनस हम कॉमन लेंगे, जब हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2rx हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे मतलब क्या, जो चीज निगेटिव है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव आ जाएगा। ठीक, अब इसके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ प्रॉपर कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा जाएगा 3rx माइनस rx माइनस का x स्क्वायर = 0। आप करेगा यहाँ पे r स्क्वायर। अब क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 3x कॉमन यहाँ बाहर निकाला जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, r बचेगा आपका, माइनस का यहाँ पे r आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस का r बचेगा = 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x माइनस का r एक ब्रैकेट में आएगा,
देन आपका आएगा x प्लस आर एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना आएगा 3x माइनस का r इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू r, x की वैल्यू कितनी निकली r अपॉन 3 निकली। ठीक है, देन हम यहाँ बात करेंगे क्या x प्लस आर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी माइनस का r। आपको पता है किसी सर्कल की रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव होती नहीं, तो ये ऐसे कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है r अपॉन 3 है। हमको क्या निकालना था, हमको सर चाहिए था शंकु की ऊंचाई, क्योंकि हमको शंकु की ऊंचाई क्या प्रूव करना, शंकु की ऊंचाई 4r अपॉन 3 प्रूव करना था, तो हमको ये लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, लिखेंगे शंकु की ऊंचाई जो कि h थी, और यहाँ पे क्या था r प्लस एक्स, तो r को ऐसे रखेंगे और x की वैल्यू हमने पहले निकाली कितनी r अपॉन 3। अब ऐसे लेके सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे नॉर्मल आराम से सॉल्व हो जाएगा 4r अपॉन 3 जो कि शंकु की ऊंचाई है, इनको प्रूव करना था। अब क्या करना है, हमको बोले कि जो आयतन जो है शंकु का उसका उच्चतम करना है, मतलब सर हमको एक बार इसका और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा क्या, यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा, आपको पता है इसके जस्ट बाद वाला काम ये होगा, है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ लिखना क्या, पुनः अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर राइट कर लीजिएगा आराम से। जब इसको दोबारा हम करेंगे कितना आएगा, d2v अपॉन dx2 आ जाएगा। ठीक है, इसको तो वैसे रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे जाएंगे, वैसे आपको दिख रहा है कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस है 3x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट बाहर आएगा यानी कि माइनस 3 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का 2x होता है, कितना हो जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा। यहाँ करेंगे कितना आएगा, r का 1 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 2x हो जाएगा, वहाँ करिएगा यहाँ पे 2r हो जाएगा, है ना, x का 1 2r हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी निकाली थी, x की वैल्यू हमने ऊपर निकाली, r अपॉन 3 रखेंगे। जब r अपॉन 3 यहाँ पे वैल्यू हम रख देंगे तो समझिएगा यहाँ माइनस का 3, यहाँ पे रखेंगे r अपॉन 3 माइनस का यहाँ पे 2r, इससे कैंसिल होगा 2 बार में, तो यहाँ कितना आ जाएगा r अपॉन 3 आ जाएगा, माइनस का 2r यानी कि माइनस का 4r हो जाएगा। और इसका साइन कैसा होगा सर, नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब सर 0 से छोटा, और जब जैसे ही 0 से छोटा होगा वैसे ही हम कह सकते हैं, मतलब क्या d2/x2 कैसा आया, आपका ऋणात्मक आया है, और d2/x2 जब आपका ऋणात्मक होता है तो आप कह सकते हैं क्या कि मतलब शंकु का जो आयतन था वो कैसा उच्चतम है। तो उम्मीद कर रहे हैं चीजें आप बिल्कुल आप लिखना जान गए होंगे, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्वेश्चन सारे मैंने आपको कराए हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन अच्छे थे वो मैंने कराए हैं, और जो कोई स्किप किए हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से। देन आपको लगता है कि सर कोई चीज नहीं हुई है, बेझिझक आप बिल्कुल कांटेक्ट करिए, चीजें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। तो उम्मीद कर रहे हैं आज की जो क्लास में कुल 2 क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते, लेकिन आपको आना चाहिए, आप मुझसे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो बात समझिएगा। इसी तरह मैं हम हमेशा क्लास में बोलता हूँ, यानी कि जो आप चीज आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको आगे थोड़ी सी और बेसिक चीजें बताऊंगा, भले वो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे या किसी को पढ़ाएंगे दोनों काम आने वाली है। तो सारी चीजें हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, लेकिन बस आपको अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। तो प्रॉपर क्या है, जो आपका जो चैप्टर था यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग, यहीं पे हम इसको खत्म करते हैं, यानी कि सारी चीजें मैंने आपको A to Z एक्सप्लेन करी है। अगर कोई दिक्कत आपको लग रही है तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, चीजें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि आपने इस चैप्टर में बहुत मजे से पढ़ाई करी होगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट करिए, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर जाएंगी। तो इस वीडियो से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।